नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार। इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र, इस सीरीज के पहले कारोबारी सत्र में आपके साथ मैं हूं सुमित। मार्केट्स में एक जोरदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट निफ्टी ने जो अपने प्रीवियस हाइज थे उन लेवल्स को भी ब्रीच किया है। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि बाजार जिस तरह की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, लगातार पांचवा सत्र जबकि बाजार में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रादर देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने कारोबारी सत्र के दौरान 8350 का लेवल भी ब्रीच किया। अगस्त के बाद ये लेवल है जिसे ब्रीच किया गया और ये क्रॉस द बोर्ड है। छोटे मझोले शेयरों में भी बाइंग देखी जा रही है और जिस तरह की एक मोमेंटम है ये आईपीओ मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। महानगर गैस की शानदार लिस्टिंग आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी है। दो जो नंबर्स हैं, जो शुरुआती नंबर्स आए हैं ऑटो सेल्स के, वो इतने सकारात्मक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में एक जोरदार तेजी है और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही मार्केट्स कामकाज कर एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ब्रेथ के साथ यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष केलकर हैं और साथ ही हमारे साथ गौरांग शाह भी मौजूद है, जो कि आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं। अगर आप भी इस शो में शामिल होना चाहते हैं और शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन, SMS के जरिए अपनी क्वेरीज हमें भेजिए। शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545 और ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7840020000 पर। आप अपना शेयर लिखिए, शेयर की क्वांटिटी लिखिए और शेयर का प्राइस लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से रिंकू ने हमें कॉल किया है। नमस्कार रिंकू जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। असद एग्रो हमारे पास है 1000 शेयर 35 रुपए के भाव पे लिया हुआ है। किस भाव पर आपने लिया है? 35 रुपए। 35 रुपए के भाव पर लिया है। चलिए, थोड़ा तो नुकसान आपको हो रहा है। कब खरीदा था आपने ये? करीब 1 महीने पहले लिया था। और अब कितना रुक सकते हैं यहाँ पर? 1 साल तक रुक सकता हूँ। 1 साल तक का नजरिया, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर केलकर, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल सबसे पहले आप ही से लेंगे। अशर एग्रो पर आपका क्या कहना होगा? 1000 शेयर्स हैं, 35 के भाव पर लिए हुए हैं, फिलहाल काफी नुकसान में चल रहे हैं, लेकिन आज एक अच्छी बढ़त अशर एग्रो के शेयर पर देखने को मिल रही है। क्या अगर 1 साल के लिए बने रहे तो इनका लॉस रिकवर हो जाएगा? गुड मॉर्निंग। अशर एग्रो को अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसने रिसेंटली एक नेगेटिव पैटर्न फॉर्मेशन किया है, जिसकी वजह से चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है करीबन 16 रुपए का। तो मैं ये मानता हूं कि ये स्टॉक नीचे 16 रुपए तक जा सकता है और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा। तो 1 साल भी अगर हम होराइजन रखते हैं इन्वेस्टमेंट का तो यहाँ पे रिकवरी होने का चांसेस बहुत कम है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो इन्वेस्टर है उनको इस स्टॉक में से तुरंत निकल जाना अच्छा रहेगा और जो पैसा है एक अच्छे बुलिश स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो मैं अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की रिकमेंडेशन दे दूंगा इनको। जी, तो आपको राय दिया चुकी है अशर एग्रो को लेकर। इस बीच मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर्स आए 50.7 से बढ़ के 51.7 ये आंकड़ा आया है मंथों मंथ बेसिस पे। PMI के नंबर्स का एक सपोर्टिव आंकड़ा रादर, क्योंकि जो कोर इंफ्रा के आंकड़े थे वहाँ से भी सकारात्मक रुझान था और अब जो PMI के नंबर्स हैं वहाँ पर भी कुछ एक अपटिक सी आते हुए दिखाई पड़े हैं। 2 कोर इंफ्रा के वाई बेसिस पे जो नंबर्स थे उनमें थोड़ा स्लगिश था, लेकिन जो उसके कंपोनेंट्स थे उनके अंदर एक अच्छा आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा था। सतीश से बातचीत कर लेते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे मौजूद हैं। सतीश जी नमस्कार। सतीश आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। नमस्कार सतीश जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हाँ, मेरे पास एशियन पेंट है 768 के भाव से। ओके, अभी 1000 के आसपास चल रहा है, तो क्या करें, रुके और की? टाइम फ्रेम अभी क्या रखते हैं आप इसमें? टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप इसमें, कितने समय के लिए? टाइम कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल और भी वेट कर सकता हूँ। चलिए, गौरांग, एशियन पेंट्स नया हाई लगातार इस शेयर बना रहा है। 768 पे इनकी खरीदारी है, 25 शेयर हैं, अच्छे मुनाफे में है। क्या कर सकते हैं, ये बने रहें, निकल जाएं, या फिर अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है? शुक्रिया सुमित, सुप्रभात आपको। सबसे पहले कवायद हमने की थी करीबन 700-750 के आसपास यहाँ पर लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करने के लिए, और लक्ष्य जो निर्धारित किया था वो करीबन 940 से लेकर के 980 का था और बखूबी लक्ष्य को मुकम्मल कर चुका है ये स्टॉक और 1000 के आसपास चल रहा है। क्योंकि हम बुनियादी तौर पर आकलन करते हैं और लक्ष्य हासिल हो चुके हैं तो जायज़ होगा कि हम इनको ये राय दें कि चाहे तो मुनाफा बुक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनके पास और भी मुनाफा कमाने की इच्छा है तो एक ट्रेलिंग प्रॉफिटेबल स्टॉप लो जो इनके जहन में आता है वो बना करके चले,
तिमाही नतीजों पर निर्भर होगा कि अब ऊपर के तरफ के लक्ष्य हमारे रिवाइज करके हम क्या करते हैं। तो थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि तिमाही नतीजों का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होगा और मुझे इसमें कोई आशंका नहीं है कि पेंट कंपनियों के नतीजे पिछली तिमाही से काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। बड़ौदा से अब आशीष ने हमें कॉल किया है। आशीष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा 152 प्राइस के परचेस किए है 100 शेयर्स और SBI के 217 प्राइस के 100 शेयर्स कर रहे थे, तो मैं होल्ड करूं या अभी निकल जाऊं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या भाव बोला आपने? 152। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 217 पर आपने खरीदा है, ठीक है। दोनों पर ही लंबी अवधि का नजरिया आपका? अभी लंबी अवधि का है। ठीक है, राय दिलवा देते हैं आपको। आशीष जी, क्या सलाह देंगे आप इनको? दोनों ही बैंकिंग स्पेस से और PSU बैंकिंग स्पेस के दिग्गज शेयर्स में इन्होंने निवेश किया है, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। SBI में 217 के लेवल्स पर और बैंक ऑफ बड़ौदा में 152 के लेवल्स पर। फिलहाल हमने कुछ सेशंस में अच्छी खरीदारी PSU बैंकिंग स्पेस में देखी है, लेकिन अगर ये लंबी अवधि का नजरिया रख के यहाँ पर बने रहते हैं तो सलाह क्या देंगे आप? सबसे पहले SBI के बारे में बात करते हैं। SBI ये जो स्टॉक है ये मैं रिकमेंड करूंगा कि ये होल्ड करें। लंबी अवधि का अगर इनका नजरिया है तो ये स्टॉक हमें 330 के लेवल को भी छूता हुआ नजर आएगा अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में। तो SBI होल्ड करें। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम चार्ट देखते हैं तो वो उतना लुक्रेटिव चार्ट के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम मैं चाहता हूं कि चार्ट पर दिखाई दे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से निकल जाए और ये जो इनको जो पैसा वापस मिलेगा वो इंडसइंड बैंक या फिर येस बैंक में निवेश करें क्योंकि वहां पे अच्छी खासी रैली मिलने की संभावना है। तो SBI होल्ड करे, बैंक ऑफ बड़ौदा से एग्जिट हो जाए और येस बैंक या इंडसइंड बैंक में निवेश करें। जी, तो यस बैंक और इंडसइंड बैंक दो विकल्प आपको बताए गए हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। वैसे भी एक अच्छी तेजी है। इनफैक्ट यस बैंक में एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी है, इनके टारगेट्स फर्दर 1100 रुपये तक रिवाइज भी किए गए हैं और इंडसइंड बैंक पे भी आपको दाम लगाने की राय दी जा रही है। मंजू से बातचीत कर लेते हैं, उदयपुर से मौजूद हैं। मंजू जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार मंजू जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। मेरे पास एक्शन कंस्ट्रक्शन है। ओके, किस भाव पे? हेलो मंजू जी, किस भाव पे खरीदारी आपकी? तो मैं इनको होल्ड करूं या बेच दूं? 700 है सर। ओके, इनका सवाल गौरांग एक्शन कंस्ट्रक्शन पर है। करीब 700 शेयर हैं, इनकी खरीदारी शायद 40-45 रुपए के आसपास कहीं इनकी खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं शेयर को लेकर? जिस तरह का मोमेंटम है, इस तरह के नंबर्स पिछले क्वार्टर में दिए थे, कंपनी नंबर्स अच्छे थे सीक्वेंशियल बेसिस पे भी और YoY बेसिस पर भी। मार्जिन भी करीब 127% बढ़े थे कंपनी के। आपकी राय क्या कहती है एक्शन कंस्ट्रक्शन को लेकर? देखिए, इस स्टॉक स्पेसिफिक तो कवरेज नहीं है सुमित जी, तो विशेष रूप में इस स्टॉक पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो कुछ विकल्प मैं बिल्कुल इनको राय दे सकता हूं जहां पर ये बदलाव कर सकते हैं अगर इनको यहां से निकल करके कहीं और निवेश करना है। तो मिसाल के तौर पर कुछ मिड कैप कंपनियां हैं, एक तो है सिंटेक इंडस्ट्रीज, दूसरी है आप ही की समूह की कंपनी डिश टीवी, जिस पर मैं बार बार लगातार कई बार निवेश करने की राय देता हुआ आया हूँ। 116 का लक्ष्य निर्धारित किया है डिश टीवी पर। KEC इंटरनेशनल और केसोराम इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद अशोक लेलैंड, ये कुछ मिड कैप में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए स्टॉक आइडियाज़ हैं। अगर ये चाहे तो ये परिवर्तन या बदलाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए तो आपको स्विच करने की यहाँ पर सलाह दी गई है और ऑप्शंस भी आपको गौरांग जी ने बताए हैं। अगला सवाल के लिए हरिद्वार चलते हैं और हरिद्वार से विकी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार विकी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मुझे मैक्स वेंचर के बारे में जानकारी लेनी है। जी, आपको फ्रेश निवेश करना है यहाँ पर? जी जी जी, ये जब से लिस्ट हुआ है सर्किट पे ही चल रहा है ना, तो जानना चाहता हूँ इसमें निवेश किया जा सकता है और ये सर्किट पे ही क्यों चल रहा है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, कैसा लगता है हाल में जो ये लिस्ट हुआ है मैक्स वेंचर्स अभी आपको, और इनको क्या सलाह देंगे? अगर ये फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो क्या पोजीशन बनानी चाहिए इस शेयर में? ये हालांकि बहुत कम डेटा है इसमें, तो मैं इस के ऊपर ज़्यादा अच्छा एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डेटा ये बहुत कम है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से जितना डेटा अवेलेबल है वहां पे देखेंगे तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहां पे आ सकता है। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। करीबन 7 से 8% का मुनाफा अगले 3 या 4 हफ्तों में मिलने की संभावना है। जी,
और विकी जी, वैसे भी स्टॉक के साथ जो दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं, वो एक ये है कि इसमें ओपन ऑफर है, जिस ओपन ऑफर का प्राइस हायर लेवल पर है, इसकी वजह से इसमें कुछ तेज़ी देखी जा रही है। और दूसरा, जो इसमें फंड एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। रिसेंटली 3 से 4 बड़े फंड्स ने हिस्सेदारी खरीदी है, जिसके बाद से शेयर में अपर फ्रीजी लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीमर्ज आर्म है मैक्स फाइनेंशियल की। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। प्रकाश शर्मा नागपुर से अगले दर्शक हैं। शर्मा साहब नमस्कार। शर्मा साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ जी, नागपुर महाराष्ट्र से। जी शर्मा साहब, सवाल मैं पूछिए। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप लोग हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं और हम लोगों को आगे बढ़ने की, प्रॉफिट कमाने की राय देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, लगातार हम हमारी ये सराहना कहना करने चाह रहे हैं, हमारे पास 160 शेयर है ICICI के, ओके करीब 320 रुपए के भाव पर। जी, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 12 से 18 महीनों के लिए स्टॉक को रखना चाहते हैं। ओके इसका भविष्य क्या है और क्या हमें हमारा रिलायबल मार्जिन अराउंड 30% मिल पाएगा। चलिए गौरांग, ICICI बैंक 320 रुपए के भाव पर खरीदारी कर रखी है, 160 शेयर हैं। 241 शेयर का मौजूदा स्तर है। इनका मानना है क्या ये लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करते हैं या 30 से 35% तक का एवरेज रिटर्न यहाँ पर आने की उम्मीद लगाई जा सकती है? अगर नहीं तो क्या कोई और विकल्प जहाँ पर निवेश करें? कोई विकल्प दूसरा तो नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी कवायद ICICI बैंक में निवेश करने की अब भी बरकरार है और वो तब भी बरकरार थी जब ये 200 के आसपास पहुंचा था। बड़े ही निराशाजनक नतीजे जो पिछले 3-4 तिमाही से लेकर के आया है ICICI बैंक। लेकिन जो पिछली तिमाही के नतीजे सुमित आए थे इस बैंक के, और जो टिप्पणियाँ आई थी नतीजों के पश्चात मैनेजमेंट की, उसको लेकर के हमारा जो विश्वास है वो और भी आगे बढ़ गया है कि हाँ, अब आने वाली तिमाही में जो निराशा है वो कम होगी और बदलाव जो सुधार के लिए होगा वो बेहतर के लिए होगा। तो पहली बात तो शर्मा जी, जो 320 के आसपास का निवेश है, आप पहले तो बने रहे उसमें। 240 के आसपास जो मौजूदा स्तर चल रहा है, वहाँ पर जितनी मात्रा में आपके पास शेयर्स हैं ICICI बैंक के, उसकी आधी क्वांटिटी आप एवरेज करें, अगर आपके पास एवरेज लायक पूंजी यानी कि और पूंजी लगाने के लिए आपके पास उसी लंबी अवधि के नज़रिए से अगर पूंजी है तो। दूसरी बात, जो और पूंजी आपके पास, तो 225 और 200 के इर्द गिर्द जब फिर से अगर खराब माहौल पैदा होता है और बाजार में तो किसी भी तरह की गिरावट आती है तो और जोड़े। हमने लक्ष्य मुकम्मल किया है करीबन 340 से लेकर के 380 का। तो अगर आप एवरेज करते हैं और करीबन 250 या 250 के आसपास आपकी एवरेज आ जाती है, तो उस लिहाज से प्रतिशत के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 20-25% का तो मुनाफा आपको बिल्कुल मिल सकता है।